हो गया। अब हम इसी में एक चीज और देखें। अगर अब मान लीजिए ये क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा कि एक प्लेट ये है और इस पर चार्ज प्लस क्यू है, एरिया ए मान लीजिए। एक दूसरा प्लेट है और इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। तो अब कहता है कि व्हाट विल बी द इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो ये तो बहुत आसान है कि इधर के तरफ जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू के एक्स, और यहां पर अगर लिखें फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, तो सीधा सीधा हो जाएगा। क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है नहीं, तो जो भी फोर्स है वो तो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू सीधे सीधे के एक्स, लेकिन F कितना के बराबर, क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के एक्स। इसलिए x इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट के, वेयर k is the spring constant of the spring, spring constant of spring। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आसान है। अब हम यहां पर अगर बात करते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट when the separation increases from x1 to x2। दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स है, इस ढंग से है, आमने सामने है। शुरुआत में मान लीजिए सेपरेशन x1 है। अब दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हम x1 से बढ़ा के क्या किए, x2 कर दिए। तो ये कौन बढ़ाया, एक्सटर्नल एजेंट बढ़ाया। और जब एक्सटर्नल एजेंट ने बढ़ाया तो कुछ वर्क भी तो किया होगा। तो कितना वर्क किया है वही तो निकालना है। तो इसमें दो बातें, एक बात ये है, एक बात तो ये है कि कैपेसिटर आइसोलेटेड हो सकता है। एक बात तो ये है कि कैपेसिटर क्या हो सकता है, आइसोलेटेड हो सकता है, मतलब इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। और दूसरा हो सकता है कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ बैटरी। तो इसमें हम केस 1 कहते हैं। केस 1 में when capacitor is isolated, capacitor is isolated। कैपेसिटर अगर आइसोलेटेड है तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। अगर कैपेसिटर आइसोलेटेड है तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, और जब चार्ज कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट है, और जब फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन तो सीधे सीधे हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि यहां पर आप कह सकते हैं
कि एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, इसके बीच का सेपरेशन x1 है और यहाँ पर प्लस q चार्ज कर दीजिए, इस पर माइनस q चार्ज कर देते हैं। अब हम इसके सेपरेशन को बढ़ाए, x1 से x2 कर दिए, और ये कौन बढ़ाया? एक्सटर्नल एजेंट बढ़ाया। तो नेचुरल है कि अब सेपरेशन x1 से x2 हो गया। तो चूंकि चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कैपेसिटर आइसोलेटेड है, इसलिए यहां पर हम वर्क डन सीधे सीधे कह सकते हैं F इंटू x2 माइनस x1, F इंटू x2 माइनस x1, F है क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट x2 माइनस x1। लेकिन ये बात कब है? जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कैपेसिटर आइसोलेटेड है। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड पोजीशन में हो, अगर बैटरी कनेक्टेड पोजीशन में हो, तो जैसे जैसे दोनों के बीच, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बदलेगा, जैसे जैसे दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बदलेगा, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बदलेगा, चार्ज ऑफ कैपेसिटर बदलेगा, तो वर्क डन भी बदलेगा। मतलब कि फोर्स यहां पर चूंकि वेरिएबल हो जाएगा, कब? जब बैटरी कनेक्टेड होगा। तो फिर वर्क डन निकालने के लिए तो हमको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करके फिर निकालना पड़ेगा। सही है? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। हो जाएगा तो बता दीजिएगा।
नहीं हुआ है अभी तक? हो गया। और लोग को नोट करने दो। केस 2 में अगर बात करें कि इस बार बैटरी से कनेक्टेड ही रखते हैं, इस बार बैटरी से कनेक्टेड ही रखते हैं, तो केस 2 में व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, तो यहां पर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, और बैटरी से कनेक्टेड है, ये बात सही है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज, और एक एक्सटर्नल एजेंट इसको फोर्स लगा करके इसको डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम x1 टू x2, सेपरेशन x1 से बढ़ा करके x2 कर रहा है। तो एक बात ये भी क्लियर है कि इस प्रोसेस में वेरिएबल फोर्स लगेगा, ये बात अपने को पता है। तो किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि ये सेपरेशन x है, और यहां पर हम फोर्स F लगाए, जिसके कारण कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, और बैटरी से कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में तो यहां पर लिख सकते हैं द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट when the separation increases by dx is dw is equal to f dx। dw इक्वल टू क्या है? f dx। और ध्यान दीजिए कि अब हमको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्यों कंसीडर करना पड़ा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमको सिर्फ इसलिए कंसीडर करना पड़ा कि जो फोर्स लग रहा है वो कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है, बल्कि वो एक वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन जब भी हमको निकालना पड़ता है तो इंटीग्रल एफ डी एक्स करते हैं। इंटीग्रल क्या करते हैं? एफ डी एक्स। इसलिए टोटल वर्क डन अगर हम यहां पर निकालना चाहें तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं द वर्क डन, द टोटल वर्क डन लिखिए, द टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, total work done by external agent W is equal to इंटीग्रल एफ डी एक्स x1 से x2। अब बात ये है कि ये f कितना के बराबर है? ये है x1 से x2, f है q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट dx। लेकिन चूंकि बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज वेरिएबल है, चार्ज क्या है? वेरिएबल है, और इसलिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं x1 से x2, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट dx।
और यहाँ पर हम लिख सकते हैं x1 से x2 सी स्क्वायर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय एक्स का स्क्वायर वी स्क्वायर dx बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्यों कैपेसिटी हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय एक्स? क्योंकि किसी इंस्टेंट पर हम क्या मान रहे हैं कि दोनों के बीच का सेपरेशन x है और उसके बाद dx डिस्प्लेस किए, इसलिए कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के जगह क्या होगा x। और इसी को अगर अरेंज करें तो ये ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय 2, चेक कर लीजिए, एंड दिस इज x1 से x2 dx बाय एक्स स्क्वायर। और इसी को लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय 2 with a negative sign -1 by x, x1 से x2, और लिमिट थोड़ा इधर उधर कर दें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय 2, दिस इज 1 by x1 -1 by x2, and this is the work done by the external agent when the separation between the plates increases from x1 to x2। लेकिन ये वर्क डन कब आया? when the battery is connected, when the battery is connected। लेकिन अगर बैटरी डिसकनेक्टेड होता तब तो आसान था, f इंटू x2 माइनस x1, और f हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू तो कांस्टेंट, a कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो वो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सीधे आ जाएगा। समझ में आया? ओके, नोट कर लीजिए।
और लोग को नोट करने दीजिए। अब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात एक चीज ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस ढंग से है, और इस पर मान लीजिए कि चार्ज इस ढंग से है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है। अब अगर हम इस प्लेट्स को मूव कराते हैं, अगर हम इस प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को अगर बदलते हैं, तो इस बदलने के प्रोसेस में अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, क्या नाम है? हेमंत साहू। हेमंत तो पूछ रहे हैं तो कुछ बोल ले रहा है। यस सुशील, अभी तक नहीं हुआ है तो बोलना चाहिए ना। अब यहां पर जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है वो हम बदल रहे हैं, और सेपरेशन को मान लीजिए कि D1 से बढ़ा करके सर आपका D2 वीडियो कर ऑफ दिया। हो गया। सेपरेशन D1 से बढ़ा करके D2 हो गया है। तो ऐसे स्थिति में सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें बैटरी कनेक्टेड पोजीशन में नहीं, बैटरी कनेक्टेड पोजीशन में नहीं है। और बैटरी अगर कनेक्टेड पोजीशन में नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको डिस्प्लेस करने में जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो एक कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो एक कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक कांस्टेंट फोर्स जब हम इस प्लेट पर लगा रहे हैं टू डिस्प्लेस द प्लेट्स या टू इंक्रीज द सेपरेशन फ्रॉम D1 टू D2, तो इस प्रोसेस में जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया यही इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होगा।
जो भी एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया टू increase the separation from D1 to D2, this will be stored as energy, और वो भी एनर्जी किस रूप में प्रेजेंट होगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए इस बात को लिख देते हैं कि द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट during displacement is stored as energy और यहां पर अगर हम इसी वर्क डन या एनर्जी को लिखना चाहते हैं, इसलिए यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहिए या एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट कहिए, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा F इंटू डेल्टा S, और यहां पर ये U तो ठीक है, और F क्या हो जाएगा? जो भी होगा, दिस इज Q अपॉन Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, and delta S is D2 minus D1. This is the displacement. सही है। और यहां पर हम करते क्या है कि ये जो A है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A इंटू D2 माइनस D1, और ये इंक्रीज इन वॉल्यूम हो गया, दिस इज A इंटू D2 माइनस D1। मतलब कि वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और ये इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ? A इंटू D2 माइनस D1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और यहां पर ये इंक्रीज इन वॉल्यूम है, और अगर हम यहां पर इसको लिखें तो U इज इक्वल टू Q बाय A। Q बाय A क्या हुआ? सिग्मा। Q बाय A क्या हो गया? सिग्मा। इसलिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू V, और इसी को कह सकते हैं कि इस रीजियन में जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बराबर? इस सरफेस के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस के कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। चूंकि चार्ज कांस्टेंट है तो सिग्मा भी कांस्टेंट है, चूंकि सिग्मा कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। नहीं आया समझ में? क्यों नहीं आया भाई? देखो, आप प्लेट का सेपरेशन यहां से बढ़ा के यहां कर लो तो चार्ज तो कांस्टेंट है, किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव चार्ज के कारण भी सेम डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। और सिग्मा क्या? Q बाय A। Q कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसीलिए तो फोर्स भी कांस्टेंट है। सही है। इसीलिए यहां पर हम इसी बात को लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू V, और यहां पर आप देखिए कि ये जो हो जाएगा, दिस इज 1/2
टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी। और इसीलिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज U by V and this is 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला के तरह देख सकते हैं कि U मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज एनर्जी डेंसिटी एंड दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इससे एक बात तो क्लियर है कि जहां E वहां एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां एनर्जी, और वो जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए और चर्चा अगले क्लास में करेंगे। अरे भैया, एरिया इसका ए है और इंक्रीज इन सेपरेशन D2 माइनस D1 है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो गया? A इंटू D2 माइनस D1। इतना ही वॉल्यूम में बढ़ा है भाई, और ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A इंटू D2 माइनस D1।
और चर्चा अगले क्लास में करेंगे। सभी ने नोट कर लिया है? अगर कोई नोट कर रहा है तो एक बार बता दीजिए।